हरियाणा में साल 2024 में वैसे तो चुनाव हो गए, लेकिन 2025 में भी सियासी माहौल काफ़ी गर्मा रहा है। इसके पीछे के कारण है क्योंकि जो चुनावी आंकड़े सामने आए थे, जिसमें बीजेपी को जीत तो मिली लेकिन बहुत करीब जीत थी और कांग्रेस हारी तो, लेकिन इतनी बुरी हार नहीं थी। इसके बाद कांग्रेस इसी जुगत में जुट गई कि कैसे न कैसे करके अगले चुनाव से पहले अपनी वापसी की ओर देख रहे हैं, पार्टी के संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। इसी कोशिश में हरियाणा कांग्रेस ने अहिरवाल को साधने की कोशिश में राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी। इससे दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट में वर्चस्व की लड़ाई शुरू होती दिख रही है। राव नरेंद्र ने गुरुवार को राव इंद्रजीत के गढ़ एवं गृह क्षेत्र रेवाड़ी से ही स्वागत कार्यक्रमों की शुरुआत भी की। उन्होंने कहा कि अहिरवाल जिसके साथ रहा उसकी सरकार बनी है, जब अब अहिरवाल के साथ पूरे हरियाणा में माहौल बदलेगा। उन्होंने एक तरह से इशारा करते हुए कहा कि अब राव इंद्रजीत की चुनौती यहां पर खत्म हो जाएगी। इस दावे का जवाब राव इंद्रजीत की बेटी एवं नायब सरकार की हेल्थ मिनिस्टर आरती राव ने पंचकुला में दिया। आरती राव ने कहा, दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत से बड़ा कोई नेता नहीं, यह सब जानते हैं। फिर कांग्रेस चाहे अपने प्रदेश अध्यक्ष को रखें या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंद्रजीत ने जब कांग्रेस का हाथ छोड़ा, पार्टी दक्षिण में बेसहारा दिखी। राव इंद्रजीत 1977 से कांग्रेस में बड़ा अहिर चेहरा रहे। लगातार 4 दशक तक रामपुरा हाउस यानी राव इंद्रजीत का घर सियासत का केंद्र रहा। राव ने प्रदेश की सियासत के अलावा केंद्र की राजनीति में दखल रखा। साल 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का झंडा जब थामा तो चारों तरफ सियासी सन्नाटा था। उसके बाद से कांग्रेस अहिरवाल में सीटों को तरस रही। कुल मिलाकर रेवाड़ी सीट पर कैप्टन अजय यादव ही जमे रहे। हालांकि वो अहिरवाल में राव इंद्रजीत के कद को नहीं छू सके। राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1977 से हुई। अहिरवाल से आखिरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राव बंसी सिंह 1972 से 1977 के बीच रहे। उनका राजनीतिक सफर शुरू होने के बाद कभी ऐसा मौका नहीं आया जब उनके मुकाबले कांग्रेस या विपक्षी दल में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी यादव नेता को मिली हो। राव इंद्रजीत सिंह ने अभी तक पार्टी के भीतर ही विरोधियों से लड़ रहे थे। उन्हें अहिरवाल में बीजेपी के ही मंत्री राव नरबीर का विरोध झेलना पड़ता था। मानेसर मेयर चुनाव में राव नरबीर उन्हें शिकस्त भी दे चुके हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव भी उन पर लगातार प्रहार करते रहे। लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह को कांग्रेस से भी हमले झेलने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अहिरवाल पर फोकस करते हुए ही राव नरेंद्र सिंह को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। इससे माहौल काफी बिगड़ गया। 2014 में हुए चुनाव में भाजपा ने दक्षिण हरियाणा की 17 में से 14 सीट जीत दर्ज करी, और जबकि कांग्रेस को 1 और इनेलो को 2 मिली। माहौल यहां से ही पलटा। 2019 में 17 में से 11 सीटें मिली। ये बहुमत से चूके, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा ने एक तरीके से दक्षिण हरियाणा में पकड़ बनाए रखी, ये सबको नजर आया। कांग्रेस ने 3 सीट निकाली थी। 2024 में तो 17 में से 15 सीट निकाल ली। तो ये आंकड़ा और जबरदस्त था, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट की 11 में से 10 सीट भाजपा ने जीत ली थी। राव नरेंद्र सिंह के पिता स्वर्गीय राव बंसी सिंह 3 बार विधायक रहे। हरियाणा सरकार में वह विकास एवं पंचायत मंत्री भी रहे। राव नरेंद्र के पिता पहली बार 1972 में राव इंद्रजीत के पिता वीरेंद्र सिंह की विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीत भी हासिल करी। विशाल हरियाणा पार्टी का 1978 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। दूसरी बार साल 1980 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधायक निर्वाचित हुए। तीसरी बार 1991 में अटेली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। उस वक्त उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह के बेटे एवं राव इंद्रजीत के भाई राव अजीत सिंह को हराया था। राव इंद्रजीत और आरती राव सार्वजनिक मंचों पर कहते रहे हैं कि भाजपा सरकार बनवाने में अहिरवाल की अहम भूमिका रही। पिता पुत्री ने तो यहाँ तक कहा कि साल 2024 में कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा सत्ता में लौटेगी, तब हमने ही हवा बनाई और भाजपा की सत्ता में हैट्रिक लगाई। राव इंद्रजीत ने यही बात सीएम नायब सैनी के मंच पर भी कही थी। साथ ही यह भी कहा था कि हमने सरकार बनवाई, हमारे काम भी होने चाहिए। तब सैनी ने जवाब दिया था कि यह 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा की सरकार है। लेकिन राव नरेंद्र जिस तरीके से आगे आए हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में है। आपको क्या लगता है, खेला हो पाएगा या नहीं? अपने राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।